हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 22 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 5 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। देखो क्या कहा गया है वर्कशीट में। क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, उनमें से कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती है। तो चलिए आज की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के एक पाठ रक्त और हमारा शरीर को पढ़कर हम इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम पाठ के इस अंश को पढ़कर रक्त और अपने शरीर के बारे में समझते हैं को बढ़ाते हैं। देखो क्या है आज का हमारा चैप्टर, कौन सा है, रक्त और हमारा शरीर, जो कि वसंत से भाग 3 से लिया गया है। इसमें हम रक्त के बारे में, उसके कार्य के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है। देखो, दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यो तो शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर इधर कुछ दिनों से उसने हर समय थकावट महसूस होती रहती है। देखो दिव्या क्या है, अनिल की छोटी बहन है। हालांकि शुरू से ही कमजोर है, लेकिन क्या है, अभी कुछ दिनों से थकावट महसूस हो रही है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। डॉक्टर ने क्या बोला, भाई रक्त की क्या हो गई है, कमी हो गई है, जांच करा कर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या की रक्त जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को ही अपनी जान ही पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या की खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें निकाली, एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले आना। तो देखो क्या हुआ है कि दिव्या जो है वो अनिल की छोटी बहन है, बड़ा थकावट सा महसूस करती है हर काम में, मतलब मन नहीं लगता उसका, भूख नहीं लगती। तो जब वो डॉक्टर के पास दिखाने लेके गया तो डॉक्टर ने कहा भाई इसका ब्लड टेस्ट कराओ, आप रक्त जांच करवाओ। तो जब वो रक्त जांच कराने के लिए दूसरे कमरे में जाता है तो वहाँ पर उसकी दीदी होती है, जो जान पहचान की कोई दीदी होती है, वो टेस्ट करती है उंगली पे खून निकाल के और कहते हैं भाई कल तुम रिपोर्ट ले आना। तो देखो ये तो आज की वर्कशीट में सिर्फ स्टार्टिंग का, हमें चैप्टर का स्टार्टिंग का पार्ट बताया। आगे हम देखेंगे कि क्या है। अगर आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है तो अपनी एनसीईआरटी से आप पूरा चैप्टर एक साथ में पढ़ सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी से क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। दिव्या के शरीर में जो खून की कमी हुई, क्यों हुई होगी। देखो अच्छे से खाना नहीं खाया होगा, संतुलित भोजन नहीं लेती होगी, इसीलिए उसके शरीर में क्या हो सकती है, खून की कमी हो सकती है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखो आंसर नंबर 1 क्या हो जाएगा, शायद दिव्या संतुलित भोजन अच्छे से नहीं खाती होगी, इसीलिए उसके शरीर में खून की कमी हो गई थी। मतलब जो भोजन है अच्छे से नहीं खाती होगी, संतुलित भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है ना, तो वो संतुलित भोजन अच्छे से नहीं खाती होगी, इसीलिए उसके शरीर में खून की कमी हो गई थी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। देखो क्या कहा है, आपको किन किन कार्यों को करने में थकावट महसूस होती है, किन किन कार्यों में आप थक जाते हैं। देखो हम जब जोर से भागते हैं, हम जोर से चिल्लाते हैं, या हम कोई भारी काम करते हैं, तब हमें क्या हो जाती है, थकावट महसूस हो जाती है। तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 2। देखो ज्यादा भारी सामान उठाने में, लगातार भागने में और चिल्लाने में हमें थकावट महसूस होने लगती है। भैया हम भाग रहे हैं, वो जोर जोर से भाग रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, या सामान भारी उठा रहे हैं, तो हमें क्या महसूस होने लग जाती है, थकावट महसूस होने लग जाती है। प्रश्न नंबर 3 देखो क्या कहा गया, खून की जांच में कौन कौन से रोगों का पता लगाया जा सकता है। भाई आपको कोई इन्फेक्शन है, खून की कमी है, या बहुत सारी बीमारियों का पता हम खून की जांच से लगा सकते हैं। तो ये देखते हैं इसका आंसर। तो देखो क्या कहा गया है कि खून की कमी, अगर खून की कमी हो, कोई इन्फेक्शन हो, या बहुत सारी बीमारियों का पता हम खून जांच से लगा सकते हैं। क्या कहा गया है, खून की कमी, कोई इन्फेक्शन और बहुत सारी बीमारियों का पता हम खून जांच से लगा सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है कि यदि आपको किसी मरीज का हालचाल पूछना पड़े तो आप उनसे क्या क्या बातें करेंगे, कि आपको, जैसे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको तकलीफ क्या है, इस तरह की हम क्या बातें करेंगे। भाई अपनी दवाई ली, मरीज है ना, तो उसको किस हिसाब से बात करोगे, भाई अच्छे से खाना खाओ। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। आप किस तरह से बात करेंगे, आपको यहाँ पर वो लिखना है। तो देखो आंसर किस तरह से लिखा जाएगा यहाँ पर। अगर हम किसी भी मरीज के पास जाएंगे तो उनसे पूछेंगे कि आपकी तबीयत अब कैसी है। पहले तो ये क्वेश्चन होगा भी तबीयत कैसी है, कि आपको थकावट महसूस हो रही है, आप कैसा फील कर रहे हैं, मतलब हम तो ये पूछ सकते हैं ना भी आप दवाई लो। तो यहाँ इस क्वेश्चन को जितना आप 4-5 क्वेश्चन लगा के ऐड करना चाहो कर दो, लेकिन फर्स्ट स्टार्टिंग में तो ये क्वेश्चन होगा भी आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी तबीयत अब कैसी है, आपको थकावट महसूस हो रही है, क्या आपने दवाई समय पर ली। तो शॉर्ट में हम इतना लिख सकते हैं कि आपकी तबीयत अब कैसी है, क्या आपको थकावट अभी भी महसूस हो रही है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहा गया है, अस्पताल की किसी आंखों देखी घटना का वर्णन करो। क्या कभी आप अस्पताल गए हो, या कभी किसी के साथ गए हो, उसके साथ कुछ घटना हुई हो, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो आइए करते हैं इसे सोल्व।
देखो क्या आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 5। एक बार मैं अस्पताल गई, वहाँ पर एक मरीज़ की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तभी वहाँ पर डॉक्टर ने आके उसे चेक किया और दवाइयाँ दी, जिससे उसे कुछ आराम मिला। तो मतलब मेरे सामने वो दर्द में चिल्ला रहा था कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और तभी वहाँ पर क्या, एक डॉक्टर आए, उन्होंने उसको फटाफट चेक किया और कुछ दवाइयाँ दी, जिससे कि कुछ देर में उसे थोड़ा-सा आराम आ गया। तो ये मेरी आँखों देखी घटना है। अगर आपकी कभी गए हो और कुछ और घटना हो, तो आप यहाँ पे वो भी ज़रूर लिखिएगा। वही लिखिएगा आपको ना, तो ये अपना-अपना एक्सपीरियंस होता है, इससे आपको लिखना आएगा, अपनी लिखने की स्किल आपकी अच्छी होगी। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।